भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो स्वाध्याय के इसमें हम लोग चेतन चेतन के इसमें महामानव की ढलाई करने वाला उच्च स्तरीय मनोविज्ञान। तो आज का वाचन में सुचि दीदी का है। और आज दीदी है कि नहीं भैया, मुझे कि नहीं जी है? जी भैया, आज श्रुति दीदी और हेमंत भैया नहीं है। तो हम लोग जो है इसको ये करेंगे। ठीक है, तो मैं वाचन कर देता हूँ भैया, बहुत दिन से मैं भी वाचन नहीं कर पाया हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है जी जी ठीक है प्रसन्न भैया, मैं तो बैठा ही था, तो आप ही करिए फिर। जी ठीक है भैया, शुरू करते हैं। महामानवों की ढलाई करने वाला उच्च स्तरीय मनोविज्ञान सामान्यतः जीवन क्रम की इतिश्री साधन सुविधाओं को अर्जित करने और भोगने में मान ली जाती है। इतने पर भी हर युग में कुछ ऐसे व्यक्ति होते आए हैं जिन्होंने सामान्य से दिख पड़ने वाले जीवन को असामान्य बनाया, उसे इस रूप में ढाला कि देखने वाले कठिनता पूर्वक विश्वास कर सकें कि यह पहले वाला वही साधारण व्यक्ति है जो अब कतिपय सूत्रों को अपनाकर असाधारण हो गया है। बाहर से रूप, रंग, काया और ढांचा के आधार पर विवेचन विश्लेषण करने पर प्रायः सभी एक समान दिखाई देते हैं। इतने पर भी निर्विवाद रूप से यह स्वीकारा जाता है कि शंकराचार्य, विवेकानंद, गांधी, बुद्ध सरीखे व्यक्ति सामान्य से परे महान थे। कौन सी वह चीज है जो इनकी महानता का कारण बनी? शारीरिक ढांचे में अंतर तो कोई खास था नहीं, साधन सुविधाओं की दृष्टि से भी वे बहुत अधिक समुन्नत नहीं कहे जा सकते थे। फिर इन्होंने इसका आश्रय भी नहीं लिया जिससे कोई यह कह सके कि उनकी ख्याति इन्हीं से फैली हो। फिर वह कारण क्या है? उत्तर मनोविज्ञान देता है। इस दिशा में प्रगति की ओर बढ़ते कदम इस महानता के रहस्य को बहुत करीब से अनुभव करने लगे हैं। इसमें जुटे हुए वैज्ञानिकों ने अध्यात्म को महामानव ढालने का विज्ञान कहकर स्वीकारा है। वास्तविकता भी यही है। व्यक्ति की महानता बाह्य परिस्थितियों, साधन सामग्रियों अथवा किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यह तो मानवोचित चेतना की एक अवस्था का नाम है जिसकी प्राप्ति आध्यात्मिक प्रणाली के द्वारा काटने, छाटने, तराशने से ही हो सकती है। कोई भी किसी स्तर का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इसे उपलब्ध कर सकता है। मनुष्य के चिंतन, चरित्र, व्यवहार की निर्भरता उसकी आंतरिक चेतना की स्थिति पर निर्भर है। यदि यही अनगढ़ है तो फिर जीवन में उत्कृष्टता आए कैसे? आंतरिक चेतना को समझते हुए आध्यात्म मनोविज्ञान ने इसे कल्पना मन, विवेचन बुद्धि,
चित्त अचेतन संस्कार और अहम मान्यता कहकर स्पष्ट किया है। यही चार क्षेत्र मिलजुल कर मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ऊंचा उठाते या नीचा गिराते हैं। इसी को सुधारने संवारने पर जीवन सुधर संवर सकता है। अभी तक इसको सुधारने संवारने वाली अध्यात्म विद्या को वो ही विद्या के रूप में जाना माना जाता था। भैया कहीं इको हो रहा है क्या? अच्छा, शांति भैया आप म्यूट कर लीजिएगा जी। अब भी इस प्रक्रिया के अस्तित्व से तो इनकार नहीं किया गया है, पर इसके प्रति मान्यता कुछ ऐसी बन गई थी कि इसका उपयोग कुछ ही व्यक्तियों द्वारा संभव है। इसके उपचार भी सार्वजनिक व वैज्ञानिक नहीं माने जाने थे, पर ये विगत युगीन मान्यताएं अब समाप्त प्राय हो गई हैं। आज अध्यात्म एक सशक्त उच्च स्तरीय मनोविज्ञान के रूप में सामने उभर कर आ गया है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान सिर्फ शरीर व मन तक सीमित नहीं रहा। इसका उपयोग न केवल गड़बड़ियों को ठीक करने में रहा, बल्कि इसकी और भी गति हुई कि अनगढ़ को सुगढ़ और सुगढ़ को और अधिक स्वरूपवान कैसे बनाया जाए। अध्यात्म के सूत्र सिद्धांतों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा साबित करने वालों के लिए कई धाराएं हैं। इनमें से वृद्धि मनोविज्ञान प्रमुख है। वृद्धि होगा कि बुद्धि होगा भैया? इसमें से वृद्धि मनोविज्ञान प्रमुख है, जिसका विवेचन G.W. आलपोर्ट की द कोर्स ऑफ बिकमिंग, C.R. राजर्स की टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स कल्टीवेशन आदि में मिलता है। इनके अतिरिक्त फ्रैंकल, इरा प्रोगाफ आदि ने अन्य धारा विकसित की है, जिसे उन्होंने आर्थोसाइकोलॉजी नाम दिया है। इसी तरह रॉबर्ट असागिलोनी ने साइकोसिंथेसिस नामक पद्धति विकसित की है। इन सभी धाराओं का समूह मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरी शक्ति के रूप में विकास हुआ है। कुछ ने इसे मनोवैज्ञानिक के आध्यात्मिकरण की संज्ञा दी है। प्रश्न नाम का नहीं है, सवाल यह है कि आध्यात्म के सूत्रों, तकनीकों, प्रक्रियाओं के वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे उतरने मात्र से ही क्या मानव जाति अपनी विस्मृत संपदा को फिर से पहचान सकेगी? मनोविज्ञान के समूचे खजाने में दो चीज भरी है, सूत्र और तकनीक। सूत्रों में स्थिति का विवेचन होने के साथ तकनीकों के संकेत हैं। तकनीकों द्वारा स्थिति को ठीक करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। सारी पद्धति का एक ही उद्देश्य था कि रोगी को निरोग कैसे किया जाए। अध्यात्म मनोविज्ञान न सिर्फ मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि उससे एक कदम और आगे बढ़कर महानता को उपलब्ध करने, जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का राज खोलता है। बात सही भी है। हमारे अंतराल चित्त की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पहली में आंतरिक स्थिति हमेशा चलायमान रहती है। परिणाम स्वरूप चिंतन व व्यवहार भी अस्थिर होता है। सामान्यतः इसी स्थिति में छोटे बच्चे रहते हैं, पर कभी-कभी बड़ों में इसकी उपस्थिति रहने पर उनमें बचकानेपन के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। मूढ़ स्थिति जड़ता अथवा
पागलपन की दशा है। इसमें समूचा जीवन क्रम नष्ट प्राय होता है। तीसरी स्थिति औसत व्यक्ति की है, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी हैरान परेशान, कभी प्रफुल्ल प्रसन्न। ऐसी दशा में मनुष्य साधारण सोच विचार वाला प्राणी भर होता है। अंतराल की गहराई में दिव्य क्षमताओं शक्तियों का जो खजाना दबा छिपा है, वह प्रकाश में नहीं आता। परिणाम स्वरूप इस अमूल्य धन के रहते भी वह उस क्षेत्र में भी निर्धन कंगाल सी जिंदगी गुजारता रहता है। अध्यात्म की वैज्ञानिक प्रणाली इस स्थिति से आगे बढ़ने और स्वयं में निहित महानता को उजागर करने का मार्ग सुझाती है। यूं तो इसके लिए बताई गई तकनीकों की संख्या सैकड़ों हजारों में है, पर सामान्य जन इनमें से जप, ध्यान, प्राणायाम आदि उपचारों से ही थोड़ा बहुत परिचित है। यद्यपि इनमें से हर एक के कई कई प्रकार हैं। व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप इनमें से किसी उपयुक्त प्रकार का अवलंबन मन को एकाग्र स्थिति में ले जा सकता है। सारे अन्वेषण, महत्वपूर्ण कार्य इसी स्थिति में संपन्न होते हैं। विभूतियों, महानताओं का दरवाजा इसी दशा में खुलना शुरू होता है। इस तत्व को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद का कहना है कि संसार का हर महान व्यक्ति किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक रहा है, भले ही वो इसके बारे में स्वयं पूरी तरह अवगत न हो। आध्यात्मिकता और महानता परस्पर समानुपाती है। एक जितनी मात्रा में आएगी, दूसरी भी उतनी ही मात्रा में पनपेगी। बढ़ी हुई एकाग्रता पवित्रता के साथ मिलकर एक नया सोपान पाती है, निरुद्ध अवस्था का। यह मनुष्य की महानतम स्थिति है। अंतराल के इसी विकास को उपलब्ध कर वह मानव से महामानव बनता है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रसेन ने अपने शोध अध्ययन इंटीग्रल साइकोलॉजी में अध्यात्म विज्ञान को पूर्ण मनोविज्ञान का नाम दिया है। तथ्यतः यह बात ठीक भी है। मनोविज्ञान की पूर्णता और अध्यात्म की वैज्ञानिकता इसी बिंदु पर आकर मिलती है। विभिन्न प्रयोगों द्वारा इसके परिणामों को जांचा परखा और खरा पाया गया है। इस विज्ञान का व्यापक स्तर पर प्रसार ही व्यक्तिगत स्तर पर मनुष्य में देवत्व का उदय और सामाजिक स्तर पर धरती पर स्वर्ग के अवतरण में सहायक सिद्ध हो सकेगा। मानवीय चेतना के परिष्कार और उसके महामानव स्तर तक के उन्नयन का ठीक और सही समय यही है। इस तरह के ढले व गढ़े गए व्यक्ति प्रारंभ में संख्या की दृष्टि से कम हो तो कोई बात नहीं। बुद्ध, अरविंद जैसे महामानव पहले भी कम ही हुए हैं, पर उन्होंने अपनी महानता के बल पर अनेकों को दिशा दी। ऋषि युग में मूर्धन्य सप्त ऋषियों की ही गणना की गई है, पर यह नहीं समझना चाहिए कि उनके अलावा और उच्च स्तरीय प्रतिभाएं तब नहीं थी। इन दिनों भी जरूरत इसी बात की है कि मानवीय गरिमा को निकृष्टता के दलदल से उबारा तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च शिखर तक पहुंचा दिया जाए। हम सभी के अंतराल में दिव्य क्षमताओं का खजाना भरा पड़ा है। इसे निकालने के लिए स्वयं के जीवन में अध्यात्म मनोविज्ञान को अविच्छिन्न रूप से समाविष्ट करना होगा। ऐसा करने पर क्रांतिकारी परिवर्तन होने संभव ही नहीं, सरल भी है। यदि हम इस उच्चतर मनोविज्ञान की तकनीकों का अवलंबन लेकर स्वयं की चेतना को परिष्कृत करने के निमित्त तत्पर हो सके, गुण कर्म स्वभाव को अपनी गरिमा के अनुरूप ढाल सके, तो जीवन उत्कृष्ट, समुन्नत, प्रखर बन सकेगा। यही देवत्व है। इन विशेषताओं और विभूतियों से मानवीय अंतराल भरा पड़ा है। उसे निखारने और उभारने भर की जरूरत है।
अध्यात्म की वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा इसे सरलता पूर्वक संपन्न कर सकना हम में से प्रत्येक के लिए संभव है। जी भैया। जी, तो कुसुम भैया इसमें आपको क्या महत्वपूर्ण लगा? आपसे शुरुआत की जाए। जी भैया, इसमें एक चीज आई है बार बार कि हम सब के अंदर जो है महानता निहित है। हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो आ, कहते हैं कि वो संभावना ना हो जो देवत्व की तरफ नहीं बढ़ सकते हम लोग। और देवत्व की तरफ बढ़ने के लिए आध्यात्म ही एक ऐसा आधार है। और इसमें कहे भी हैं कि जो महान हुए उनको पता भी ना हो तब भी वो आध्यात्मिक है ही। तो मुख्य यही है भैया कि अ, हम सब में है। और अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो कभी कभी जो हम लोग विषाद आ जाता है उस इस क्षेत्र में चलते चलते, क्योंकि हम लोग अपेक्षाएं कभी कभी बना लेते हैं। तो इन सब चीजों से वो हम निकल सकते हैं, इन अपेक्षाओं से जो है पार पा सकते हैं। तो है तो भैया बहुत कुछ, लेकिन मुख्य यही था मुझे जो लगा इसमें कि हम सब में संभावनाएं हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि, वो जो दृष्टिकोण है उसको, और उस पे और भी अगर हम गहन उस अध्यात्म को चिंतन करें, अध्यात्म को जानें, तो हमारे लिए उस तरफ बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और मनोविज्ञान तो खैर हम लोग इसमें देखते ही चल रहे हैं, इसको पढ़ते ही सब चल रहे हैं, लेकिन ये दो आधार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी भैया। बहुत सुंदर भैया। हाँ, वास्तव में बात ठीक है कि अब इसमें इसको ये देखते हैं, महामानवों की ढलाई करने वाला उच्च स्तरीय मनोविज्ञान, है ना। तो यहाँ पर बात चल रही सुपर चेतन की। तो अब सुपर चेतन में हमेशा जो है एक ही बात बार बार आएगी कि महान कैसे बना जाए, कौन से मर्म स्थल को छुआ जाए, कौन से बटन को दबाया जाए कि व्यक्ति महान बन जाए, है ना। शरीर में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, घर में अलग अलग स्विच होते हैं कि स्विच को दबा देंगे तो पंखा चल जाएगा, इसको दबाएंगे तो लाइट चल जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में भी महत्वपूर्ण केंद्र भगवान ने दिए हुए हैं। कौन से उस महत्वपूर्ण केंद्र को हम जो उत्तेजित करें कि वो फिर उस जीवन की दिशा धारा में बहता हुआ चले। तो यहाँ पर यही बताया कि उच्च स्तरीय मनोविज्ञान क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो एक बात इसमें जो पहले कही गई है कि सामान्य से काय कलेवर में दिखने वाला व्यक्ति महान कैसे बना। चाहे हम लोग शंकराचार्य, विवेकानंद, गांधी, बुद्ध सभी के व्यक्ति सामान्य से परे महान थे, है ना। कौन सी वह चीज है जिसके कारण वो लोग महान बने, जो उनकी महानता का कारण बने। तो इसका उत्तर स्पष्ट करते हुए कहते हैं वह चीज क्या है। उत्तर मनोविज्ञान देता है। इस दिशा में प्रगति की ओर बढ़ते कदम इस महानता के रहस्य को बहुत करीब से अनुभव करने लगे हैं। इसमें जुटे हुए वैज्ञानिकों ने अध्यात्म को महामानव ढालने का विज्ञान कहकर स्वीकारा है। अध्यात्म कोई सामान्य वस्तु नहीं है। इसका अध्यात्म वह मनोविज्ञान है जिससे व्यक्ति को महानता के सांचे में ढाला जा सकता है और उसको जो है महान देवतुल्य उसको बनाया जा सकता है। ये अध्यात्म है। अध्यात्म की परिभाषा कितनी सुंदर यहाँ पर दी हुई है कि महामानव के सांचे में ढालने वाला विज्ञान अध्यात्म है। अब यहाँ पर आगे जो इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति की जितनी भी उसकी परिस्थितियां होती हैं, बाहरी परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें साधन सामग्री को कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता।
ये तो एक मानवीय चेतना की एक अवस्था का नाम है। महानता क्या है? महानता मानवीय चेतना की अवस्था का नाम है। जितना जितना व्यक्ति अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में वो महानता का वर्ण करता हुआ चला जाएगा। हम लोग जैसे बिल्कुल सामान्य सामान्य लोगों की बात करें, है ना, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, तो उनके जीवन में क्या है, महान व्यक्ति क्या संवेदनशील होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को वो देखकर चलता है। उनके जीवन की अगर ईमानदारी की बात की जाए, उनके जीवन की कर्तव्य निष्ठा की बात की जाए, उनके जीवन की देशभक्ति की बात की जाए, देशभक्ति किस प्रकार से कूट कूट पड़ी थी, कितने गरीब परिवार में थे, लेकिन फिर भी उच्च आदर्शों को लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। हम लोग गांधी के बारे में बात करें, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल महान थे, उनकी बेटी उनसे भी महान थी। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उनकी बेटी ने जो है आजीवन बेटी में शादी नहीं करी, है ना, आजीवन शादी नहीं की। तो एक बार सरदार पटेल बीमार पड़े हुए थे, तो बेटी उनकी सेवा में लगी हुई थी। तो कहते हैं नेहरू जी उनसे मिलने के लिए गए। जब नेहरू जी उनसे मिलने के लिए गए तो देखा कि बिल्कुल एकदम जो सरदार पटेल जी की बेटी थी, इतनी सादगी संपन्न वो लोग थे, इतना सादगी भरा उनका जीवन था कि वस्त्र भी इतना सादा कि सादा से भी कहते निम्न स्तर का जिसको ये बोलना चाहिए, बिल्कुल जैसे ये कहना चाहिए धोती जगह जगह से जो है एकदम वैसी हो गई थी, फट रही थी जगह जगह से, उसमें वो लगे हुए थे। तो नेहरू जी ने कहा कि इतने बड़े नेता की आप बेटी हो, ये सब कुछ है ना, आप कहते तो आपके लिए जो है, अगर मान लीजिए कोई परेशानी घर में बताते तो ये हो जाता, वस्त्रों का हर एक चीज का इंतजाम हो जाता, कहीं कोई किसी प्रकार की घर में कोई दिक्कत है। तो बेटी ने उसी स्वाभिमानता से उत्तर दिया, स्वाभिमान, बेटी भी स्वाभिमानी थी। तो उसने कहा कि पिताजी की सेवा में लगी हुई थी, पिताजी की सेवा में लगी हुई थी, बहुत दिन से खादी बुनने का समय नहीं मिला, अपने ही हाथ के बुने हुए वस्त्र पहना करती थी, बहुत दिन से खादी बुनने का समय नहीं मिला, इसलिए जो इस वस्त्र इस प्रकार के हैं, पिताजी ठीक हो जाएंगे दोबारा खादी बुनेंगे और जो वस्त्र पहन लेंगे, क्या समस्या। इतना स्वाभिमानी हम लोग समझ सकते हैं कि महान ऐसे नहीं व्यक्ति बनता, जिन लोगों के जीवन में महानता थी, जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए कुछ किया, उन लोगों ने अपने जीवन को कितना ऊंचा उठाया हुआ था। जिस शूद्र स्वार्थों के पीछे व्यक्ति बेतरह, जिसको ये कहना चाहिए पागल हुआ जाता है ना, चाहे वस्त्र हो, हम लोग आज ये देखते हैं कि लोगों की वस्त्रों की था नहीं है, मॉल में जाते हैं इतनी शॉपिंग कर डालते हैं, जैसे ही सैलरी आई पूरा जो मॉल में चला गया, पूरा का पूरा शॉपिंग कर लाया, और 8-10 जो है शॉपिंग में 8-10 जोड़ी हाल तुरंत जो है, क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है, पैसे की कहीं कोई बड़े बड़े पैकेज उन्हें इतने आसानी से, उनको फर्स्ट सैलरी इतनी मिल जाती जितनी उनके पिताजी की अंतिम सैलरी भी नहीं थी, इतना उनको इतना जबरदस्त जो है ये पैकेज मिल रहा है, और उसके बलबूते जो है जिस तरीके का उनका जीवन चल रहा है ना, मॉल में गए तो तमाम कपड़े खरीद लिए, तमाम लोगों को इतना नहीं पता है कि मेरे घर में मेरे पास कितने कपड़े हैं, है ना, और कितना वो है। तो ये सारी की सारी चीजों में जो है हमारी पूरी क्षमताएं चली जाती हैं, हमारा पूरा का पूरा जीवन मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे हम जीने के लिए कपड़े नहीं पहन रहे, कपड़े पहनने के लिए जी रहे हैं। हम जो है खाना नहीं खा रहे, जीने के लिए खाना नहीं खा रहे, खाना खाने के लिए जी रहे। तो महान बनने की जो एक श्रेणी में क्या ये होना चाहिए, तो ये चेतना को जब तक उच्च स्तरीय आयाम में नहीं बांधा जाएगा, उसको जो है उच्च स्तरीय आयाम में बढ़ने के लिए ट्रेन नहीं किया जाएगा, परिष्कृत नहीं किया जाएगा, किसी को परिष्कृत चेतना कहते हैं, इसी को महानता कहते हैं। महानता कुछ नहीं, एक चेतना की अवस्था है, एक चेतना की अवस्था जहां पर व्यक्ति का चिंतन, चरित्र, स्वभाव, गुण, कर्म, स्वभाव बदल जाता है, उसकी मान्यताएं बदल जाती हैं, उसकी विचारधारा बदल जाती है। गांधी जी जब उसमें बैरिस्ट्री करने के लिए वो गए वहां पर, ये
इंग्लैंड में गए, तो वहां पर जो है उन्होंने ये किया, बैरिस्ट्री की, है ना। तो बैरिस्ट्री जब वहां पे कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे अपनी, तो महंगे से महंगे कपड़े पहनते थे, महंगे से महंगे कपड़े पहनते, बड़े से बड़ा हेड और बड़ा घर था उनका, जबकि उनका सारा खर्च उनका भाई वहन कर रहे थे, है ना। लेकिन उन्हें लगता था कि महंगे कपड़े पहनने से, बड़े घर में रहने से और बड़ी ठाट बाट से रौब बनता है, सामान्य व्यक्ति की सोच थी। लेकिन जब वही सोच जो है धीरे धीरे जब राष्ट्र सेवा में बदलती हुई चली गई, तब उन्होंने माना महानता इससे नहीं। जब उन्होंने कहा कि मैंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ के मुझे 2 श्लोक इतने बढ़िया लगे, जिसको ये कहते हैं कि समभाव, सभी में समभाव को देखना, एक जैसा देखना, ये गीता का ही दृष्टिकोण उनको मिला था। कि जिसको उन्होंने कहा था, जिसको वो उन्होंने जो है सभी प्रकार के व्यक्तियों में उन्होंने ईश्वर को देखा, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो जो है कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको एक दृष्टि से देखना, ही समभाव की दृष्टि जो उन्हें गीता से प्राप्त हुई। सत्य का अवलंबन किया और कहा कि सत्य मेरा परमात्मा है और इसको प्राप्त करने की कसौटी मेरा अहिंसा, अहिंसा जो है इसको प्राप्त करने का औजार है, टूल है इसको प्राप्त करने का, अहिंसा साधन है। सत्य मेरा ईश्वर है तो अहिंसा इसको प्राप्त करने का साधन है। ये आदर्शों को लेके ये चले। तो ये आदर्श जो है उनकी चेतना को इतना उच्च स्तर पर उठाकर ले गए कि वो जो है फिर ये सभी के साथ में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जो है ये प्रयास किया है महानता की दिशा में आगे बढ़ने का, उन सभी ने जो है अपनी चेतना को ऊपर उठाया। अब देखिए इसमें अब हम लोग ये आगे बात करते हैं, तो एक स्थिति तो ये क्लियर हुई कि इसमें कि महानता कुछ नहीं, चेतना की एक अवस्था है ना। अब इसके बाद में ये यहाँ पर जो ये उदाहरण दिए, आधुनिक मनोविज्ञान, अब आधुनिक मनोविज्ञान सिर्फ शरीर व मन तक सीमित नहीं रहा, इसका प्रयोग न केवल गड़बड़ियों को ठीक करने में रहा, बल्कि इसकी और भी गति हुई, अनगढ़ को सुगढ़ और सुगढ़ को अधिक स्वरूपवान कैसे बनाया जाए। अब इस दिशा में जब आधुनिक मनोविज्ञान लगा है, तब चारों तरफ जो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आध्यात्मिक खोज में लोग भाग रहे हैं। पश्चिम के लोग भाग रहे हैं, भाग भाग के भारत आ रहे हैं, भारत आकर जो यहाँ की योग पद्धति सीख रहे हैं, वो लोग यहाँ का दर्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ की संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। जब उनको समझ में आया कि उच्च स्तरीय मनोविज्ञान जहां पर जो है जिसकी इतिश्री हो जाती है, समाप्त हो जाता है, वहां पर अध्यात्म शुरू होता है। उन लोगों ने अध्यात्म सीखना प्रारंभ कर दिया, अध्यात्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया। अब इसमें इस बात को ये देखा जाए यहाँ पर, तो उन्होंने इसको क्या बोला, अध्यात्म के सूत्र सिद्धांतों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा साबित करने वालों के लिए कई धाराएं हैं। इसमें से बुद्धि मनोविज्ञान, ये वृद्धि मनोविज्ञान है, उसका बुद्धि मनोविज्ञान प्रमुख है। इसका विवेचन जो GW आलपोर्ट की द कोर्स ऑफ बिकमिंग है ना, कोर्स ऑफ बिकमिंग कि मतलब कुछ बनने का क्या कोर्स होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो है पश्चिमी विद्वानों के नाम जो ये दिए हुए हैं। तो इसमें इन सभी धाराओं का समूह मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरी शक्ति के रूप में विख्यात हुआ है, तीसरी शक्ति के रूप में विख्यात हुआ है। कुछ ने इसे मनोविज्ञान के आध्यात्मिकरण की संज्ञा दी है। धीरे धीरे ये मनोविज्ञान जो है अब परा मनोविज्ञान का रूप करता करता अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। अब दायित्व किसका है, अब दायित्व जो है भारत के लोगों का है। जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो गणित में कोई समस्या आती है तो मैथ के टीचर के पास में जाते हैं, साइंस में समस्या आती है विज्ञान के टीचर के पास में जाते हैं, है ना। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति जो है जापान की तरफ, चाइना भी आगे बढ़ रहा है लेकिन पहले जापान को टेक्नोलॉजी में जो है उसकी टेक्नोलॉजी का लोहा माना जाता था। जर्मनी की मशीन्स का लोहा माना जाता, उनकी मशीन जो इतना टॉलरेंस, उनमें जबरदस्त टॉलरेंस होता था कि वो जो 4 गुना टॉलरेंस लेके चला करते थे, इतना जबरदस्त टॉलरेंस उनमें। अगर वो 10 किलो नापने की मशीन दे रहे हैं तो उनकी मशीन की क्षमता 40 किलो हुआ करती थी, इतना जबरदस्त टॉलरेंस उनमें हुआ। तो ये था।
तो अगर आध्यात्मिकता की बात की जाएगी तो निश्चित लोग भारत की तरफ ही मुड़ेंगे, अतः भारतीयों से प्रश्न किया जाएगा, और प्रश्न किया भी जाता है, प्रश्न किया भी जाता है। लोग आज जो है गीता के बारे में जानना चाहते हैं, लोग उपनिषद के बारे में जानना चाहते हैं, लोग जो है अलग अलग अध्यात्म की धाराओं के बारे में जानना चाहते हैं, पूछते भी आके और पूछा भी जाएगा। तो अब इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आगे चल के इसमें बताया है कि बात सही भी है। मनोविज्ञान के समूचे खजाने में दो चीजें भरी हुई हैं, ठीक है, दो चीजें भरी हैं, नंबर 1 सूत्र और नंबर 2 तकनीक, फॉर्मूला और टेक्निक। फॉर्मूला टेक्निक हम विज्ञान में भी पढ़ते रहे, ये फॉर्मूला होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की एक टेक्निक होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि सूत्रों में स्थिति का विवेचन होने के साथ तकनीकों के संकेत हैं, तकनीकों द्वारा स्थिति को ठीक करने का प्रयास किए जाते रहे, है ना। तो जैसे हम लोग ये देखें कि पतंजलि योग दर्शन में पूरा का पूरा सूत्र पद्धति फॉर्मूले दिए हुए हैं, है ना। तो फॉर्मूले और फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है फिर आगे आगे भाई उन्होंने तो कह दिया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना, तरीके नहीं बताए। अब तरीके के लिए कहाँ पे फिर तरीके जो है आगे टेक्निक, उसकी एप्लीकेशन कैसे की जा सकती है, टेक्निक जो हमें फिर आगे आगे मिलता है। हमें जो योग से संबंधित उपनिषद है, जो हमारे हठ योग प्रदीपिका है ना, योग कुंडली उपनिषद है, योग चूड़ामणि है, ये अलग अलग उपनिषद और अलग अलग जो ग्रंथ हैं वो आगे इसकी टेक्निक्स बताते हैं कि क्या कौन सा आसन करें, कौन सा प्राणायाम करें, कौन सी पद्धति करें, है ना, ये सब बताते हैं। तो इसमें पूरा मनोविज्ञान जो है सूत्र इससे भरा हुआ है, ये इसमें बात कही गई है। बात सही भी है हमारे अंतराल की, है ना। अब इसमें सारी पद्धति का एक ही उद्देश्य है कि रोगी के निरोग कैसे किया जाए। अध्यात्म मनोविज्ञान न सिर्फ मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि उससे एक कदम और आगे बढ़कर महानता को उपलब्ध करने, जीवन को गरिमा पूर्ण बनाने का राज खोल देता है। हम लोग जब अध्यात्म में चलते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें स्वस्थता तो हमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती है, आगे जो चित्त की प्रसन्नता होती है, जो आत्मिक संतोष होता है ना, जो अंदर प्रफुल्लता होती है, जो अंदर शांति होती है, ये तो मैं अध्यात्म में चलने में मिलता ही है। साथ में इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, मन भी स्वस्थ हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप मिलता हुआ चला जाता है। तो इसमें यही बताया गया, बात सही भी है। हमारे अंतराल में, हाँ, इससे एक कदम आगे बताया, हमारे अंतराल में 5 अवस्थाएं, चित्त की 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसको जो है पतंजलि योग दर्शन में भी जो है इसको परम पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत सुंदर 5 अवस्थाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसमें जो है पतंजलि योग सूत्र में जब ये योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जब ये दूसरे सूत्र की बात है ये कही गई है, और दूसरे सूत्र में फिर वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं, वृत्तियों के बारे में जो बात की गई है, तो यहाँ पे वृत्तियों के बारे में ये बताया गया है। जो इसमें ये बताया गया है, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, ये व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ पर ये बात की गई है। तो अब देखिए, अब इसमें इसको अब हर गुरुदेव ने इसको जो है इन अवस्थाओं कम से कम तीसरी बार है, ये इसी वांग्मय में तीसरी बार है जब इसको गुरुदेव अलग अलग परिप्रेक्ष्य से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, पहले तो क्षिप्त अवस्था की बात की गई है। तो क्षिप्त अवस्था क्या है, ये एक चित्त की चलायमान स्थिति है, चंचल स्थिति है। आज यहाँ बैठे, कल वहां बैठ गए, परसों वहां बैठे। बच्चे की जिस तरीके से स्थिति होती है ना, कि मतलब जो है बंदर जैसे डाली से डाली पर फुदकता रहता है, उसी तरीके से इस अवस्थाओं का ये वर्णन किया है। ये वो है मूल स्थिति जो है, ये जड़ता वाली स्थिति है ना, जड़ता वाली स्थिति है। इसको पागलपन भी बोला गया कि बिल्कुल व्यक्ति जब जड़ स्थिति में पहुंच गया है, वो अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता है ना। कुछ होता है ना, मूड बुद्धि है ये, बिल्कुल जिसको कहते हैं इतना इनर्शिया में इतना जकड़ गया है, अपनी स्थिति को नहीं बदलना चाहता, जिस स्थिति में उसी में चला जा रहा है, इसको मूढ़ अवस्था बोला गया है। तीसरी अवस्था जो है ये औसित व्यक्ति की होती है, इसको जिसको हम विक्षिप्त अवस्था बोलते हैं ना। वैसे तो विक्षिप्त को पागल भी बोलते हैं, है ना, लेकिन अब ये देखिए विक्षिप्त अवस्था है क्या वास्तव में। ये व्यवस्था वो है जो सामान्य व्यक्ति की होती है।
ये कभी सुख कभी दुख, कभी सुख। अपने जैसी परिस्थितियां मिली तो सुखी हो गए, अपने से जब विपरीत परिस्थितियां मिली तो दुखी हो गए, है ना। जब इंद्रियों का विषय के साथ में संयोग होता है तो सुख प्राप्त होता है, जब इंद्रियों को जो अपने भोग नहीं मिलते हैं तो जो है दुख प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बोला। सुख दुख की परिभाषा कितनी सुंदर उन्होंने उसमें ये बता दी है कि सुख और दुख कुछ नहीं है, ये जो है हमारी केवल मन स्थिति है। मन स्थिति एक रिएक्शन है, बस केवल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है कि अपनी मन लायक जो है इंद्रियों लायक भोग सामग्री मिल गई, बड़ा सुख आ गया। भोजन आज अपना जो है रस की पसंद का, जीभ की पसंद का, अपना जो है नमक मिर्च कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से मिल गया तो मजा आ गया भोजन में। नहीं मिला तो दुख, क्या खाना बनाया है, क्या बिल्कुल ऐसा ही तरीके से दिमाग खराब हो गया खाना खाते है ना। तमाम जो है ये सारी चीज इसमें कहते रहते हैं। ये तो सुख और दुख का जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इसी में झूलता रहता है। ये सामान्य व्यक्ति की बात की है। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इससे आगे बढ़ता है, तो इससे आगे बढ़कर मनुष्य की जो है इसमें अंतराल की गहराइयों में दिव्य क्षमताओं शक्तियों का जो खजाना वह नहीं पहचान पाता है ना। लेकिन जब व्यक्ति इससे आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ के जब इसमें अध्यात्म की वैज्ञानिक प्रणाली को, अध्यात्म की वैज्ञानिक प्रणाली का जब अनुसरण करता है तो अपने चित्र को एकाग्र करना प्रारंभ करता है। ये चित्त की एकाग्रता की कई साधना, सैकड़ों साधनाएं बताई गई हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्य जिसका अवलंबन करता है वो है जप, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि की साधनाएं। इनसे चित्त एकाग्र करता और होता भी है। हम लोग जब जप करते हैं तो जप में इतना वाइब्रेशन, इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, इतनी उसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं कि उसकी शक्ति जो है जिसको ये बोलना चाहिए कि ये कहना चाहिए मन से भी अधिक वेगवान तरंगें जब उत्पन्न होती हैं तब जो है मन का भी अतिक्रमण व्यक्ति कर लेता है ना। नहीं तो मन सबसे अधिक तेज है, मन सबसे अधिक, हम लोग शिथिल पड़े आते हैं, हम लोग कम पड़े आते हैं, और मन इतना ये होता है कि वो जो है वो बिल्कुल पकड़ में नहीं आता है, भाग जाता है, क्योंकि मन की गति बहुत है ना। मन की गति जो है इतनी ज्यादा, प्रकाश की गति से भी अधिक मन की गति बताई गई है। लेकिन चेतना जो है इससे भी ऊपर है। तो जब जप और ध्यान करता हुआ व्यक्ति पदार्थ से ऊपर उठता हुआ, है ना, इसको ये बोलना चाहिए, पदार्थ से भाव से उठता, शरीर भाव से ऊपर उठता हुआ चैतन्य भाव में जाता है। जब उस परब्रह्म के साथ में साह्यता स्थापित करता है, चैतन्य अवस्था में आ जाता है, उस अवस्था में जो है मन एकाग्र होना चालू हो जाता है, मन जो लगना चालू हो जाता है। तो ये सारी की सारी टेक्निक, प्राणायाम में भी यही होता है। प्राणायाम में हम प्राण को एक विशेष दिशा में नियोजित करते हैं और मन को प्राण का अनुसरण करना पड़ता है। प्राण को जिस दिशा में प्रवाहित करेंगे उस दिशा मन जाएगा। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के ये है। अगर मन जिस दिशा में जाएगा प्राण भी उसी दिशा में जाएगा, और जिस दिशा में प्राण का नियोजन कर दिया जाए बलपूर्वक, हम लोग कर सकते हैं प्राणायाम में, यही कर सकते हैं। संकल्प कीजिए कि हमारा जो है प्राण का ऊर्ध्वागमन हो रहा है, संकल्प कीजिए कि हमारा जो है प्राण का पूरे शरीर में जो रोम रोम में फैल रहा है, हमें प्राण स्वस्थ बना रहा है, हमारा संकल्प बल बढ़ रहा है। संकल्प कीजिए। जब हम प्राण को ऐसे नियोजित करते हैं तो मन को वहां पर बहना पड़ता है, मन को उस तरीके का आचरण करना पड़ता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है, एकाग्र होने लगता है। इसको एकाग्र अवस्था क्या। जब एकाग्र अवस्था की और अधिक उन्नति होती है, देखिए इसमें जो है ये कहा गया है यहाँ पर, इसमें मन को एकाग्र स्थिति में आते हैं, सारे के सारे अन्वेषण महत्वपूर्ण कार्य इस स्थिति में होते हैं, है ना। अब इसके बाद में बढ़ी हुई एकाग्रता पवित्रता के साथ मिलकर एक नया सोपान पाती है, जिसको निरुद्ध अवस्था बोलते हैं। जब ये एकाग्रता और अधिक से अधिक पवित्रता यानी ईश्वरत्व को ग्रहण करते, सब तत्वों को ग्रहण करती जाती है, तभी निरुद्ध हो जाती है। इसी को समाधि अवस्था बोलते हैं। यहाँ पे व्यक्ति समाधि अवस्था में चला जाता है, जहां पर अपने इष्ट से उसका एकाकार हो जाता है। तब उसको बोध नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यही बोध रहता है कि इष्ट मेरे सामने बैठा हो, ये मैं ही इष्ट हो गया। उसको ये बोध नहीं रहता है, एकात्मकता स्थापित हो जाती है। हो सकता क्षण भर के लिए ये सारी चीजें हमारे साथ में आती हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब इसी ये करके जब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम सभी के अंतराल में दिव्य क्षमताओं का खजाना भरा पड़ा है।
इसे निकालने के लिए स्वयं के जीवन में अध्यात्म मनोविज्ञान को अविच्छिन्न रूप से समाविष्ट करना होगा। ऐसा करने पर क्रांतिकारी परिवर्तन होना संभव नहीं, सरल भी है। ये संभव नहीं जिसको हम कहते हैं कि जीवन में क्रांति कैसे, हम कैसे बदले जाएंगे, ये गुरुदेव का संभव नहीं, सरल भी है। इसको मान के चलना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव की अपनी गरिमा के अनुरूप गुण कर्म स्वभाव को अपनी गरिमा के अनुरूप ढाल सकें, अपनी गरिमा मतलब मानव गरिमा के अनुरूप ढाल सकें तो जीवन उत्कृष्ट समुन्नत प्रखर बन सकेगा। यही देवत्व है, यही देवत्व है। इन विशिष्टताओं और विभूतियों में मानवीय अंतराल भरा पड़ा है और अध्यात्म की वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा इसे सरलतापूर्वक संपन्न कर सकना हर किसी के लिए संभव है। जी बहुत बहुत आभार। तो इस तरीके से महान बनने का इसमें जो सूत्र दिया गया था, है ना, महामानव की ढलाई करने का वाला उच्च स्तरीय मनोविज्ञान क्या है, वो अध्यात्म ही है। और अध्यात्म में जो है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग इसकी भी बात की गई, अंतराल की अलग अलग स्थितियों की बात की गई, और कैसे एक एक करके हम आगे बढ़ सकते हैं उसकी भी बात यहाँ पर की गई। और अंत में बताया गया कि अगर इसको अवलंबन कर लिया जाए तो क्रांतिकारी परिवर्तन होना संभव ही नहीं, सरल भी है। बहुत बहुत आभार सभी का। मेरा निवेदन है बाकी सब भी भाई बहन चर्चा में आएंगे। अमन भैया, एक चीज तो यहाँ पे स्पष्ट ये हो रही है कि जो मनोविज्ञान में जो मानसिक परेशानियों की बात आई कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने से और जो पश्चिम के लोग भी जो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसका एकमात्र एक बहुत बड़ा ये कारण है कि वो मनोविज्ञान जो है वो अध्यात्म का आधार इसीलिए ले रहा है कि अध्यात्म से एक तो उनकी मानसिक परेशानियां दूर हो रही हैं और वो दृष्टि पनपते ही जो है जो एक बात और आई है कि उसके साथ साथ हमारा जो परिष्कार भी होता चला जा रहा है। तो ये दोनों वाइसा वर्षा ये काम होता चला जाता है ना, आध्यात्म के उदय से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने से एक तरफ मुक्ति भी मिल रही है मानसिक परेशानियों से और परिष्कार भी हो रहा है। ये भैया बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो मनोविज्ञान ने क्रमिक विकास किया है ना, हम लोग तो विकसित स्थिति के मनोविज्ञान जो हमें मिला, अध्यात्म मिला शुरू से ही, बचपन से ही, लेकिन उन्होंने तो क्रमिक विकास किया है। उन्होंने उसी बंदर वाली स्थिति से विकास किया। उन्होंने कहा ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदरों की तरीके से जिए हैं और वहां से उन्होंने विकास किया है। उन्होंने बंदर वाली मनस्थिति को भी देखा है और उसके आगे चलकर उसका जो है जैसे जैसे उन्होंने अपना विकास किया है, पहला जब उन्होंने शरीर का ये जब पूरा का पूरा उन्होंने ये कर लिया, है ना, इसके ऊपर तक पहुंच गए, फिर मन पे उन्होंने देखा कि मन की भी कोई सत्ता होती है। जब मन से भी आगे, कि मन से भी आगे एक सत्ता होती है ना, स्पिरिट भी कोई चीज होती है। स्पिरिट मन से भी ऊपर कोई चीज होती है। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लगे या खराब लगे, मन को अच्छा लग रहा, मन को खराब लगना, इसी में ही पूर्णता है, इससे भी ऊपर की कोई चीज है। तो फिर धीरे धीरे करके वो व्यक्तित्व की तरफ आए कि व्यक्तित्व भी कोई चीज होती है, अंतःकरण भी कोई चीज होती है। तो तब उन्होंने देखे क्रमिक विकास करते हुए वो लोग इस स्थिति तक पहुंचे, इसीलिए उन्हें उन्हें इसका उपयोग मालूम है। जब व्यक्ति जब हाँ, जब ये देखिए हमारे माता पिता जो है जब शुरू में ये किए थे तो थोड़ा थोड़ा कमाई करके, है ना, उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे कमाई करके जो है वो एक वहां पर पहुंचे, एक अच्छे उस पर वेतन पर पहुंचे, है ना। हम लोग को इतनी कदर नहीं है क्योंकि हमें तो शुरू में इतना जो है पूरा छप्पर फाड़ के पैकेज मिल गया। ठीक है, तो उन्होंने क्रमिक गति की, इसीलिए उन्हें अध्यात्म की उपयोगिता समझ में आ रही है। उन्हें मालूम है कि इसके आगे का रास्ता अध्यात्म ही है और इसके अलावा कोई समाधान भी नहीं है। शोपेनहावर थे, शोपेनहावर को समझ में आ गया था कि उपनिषद ही मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने जो पूरा को पूरा भाष्य लेकर जो फारसी में जो भाष्य ये करवाया था उन्होंने, दारा शिकोह ने, वो पूरा का पूरा भाष्य लेकर उसे जर्मन और फ्रेंच ट्रांसलेशन करवाए और उसी में से अपनी प्रार्थनाएं किया करते थे वो। जी, तो वो लोग क्रमिक विकास करके इस अवस्था में पहुंचे। जी कुंदन भैया।
कुंदन ने आपका हैंड रेस था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। भैया मेरा सवाल ये था कि अभी के समय में मनोविज्ञान को लेकर के जो सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म को लेकर के अभी उस ढंग से नहीं है। लाइक अभी कुछ भी मानसिक परेशानियां हो तो सोसाइटी में बहुत सारे काउंसलर हैं, हर तरह के काउंसलिंग देते हैं। तो एज ए मतलब कॉमन पर्सन, सपोज दैट दोनों अवेलेबल हों, एक तरफ काउंसलर हों जो मनोचिकित्सक हैं और काउंसलिंग दे रहे हैं, एक तरफ अध्यात्म में हो, तो लोग अभी उनको प्रीफर करेंगे काउंसलर के पास जाने का, बजाय कि जो अध्यात्म का है। और इसमें जो बताया जा रहा है वो सही है कि सिर्फ अध्यात्म मनोविज्ञान इवन मानसिक परेशानियों को ही दूर नहीं करता, उससे आगे की चीज भी वो सॉल्व करते हैं। बट फिर भी क्या वजह है कि अभी हम यदि ऑप्ट करना हो कि हमारी परेशानियां कहाँ से दूर हो सकती है, और एक टाइम बाउंड के उनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि ओके 3-4 राउंड में मतलब हो जाएगा, मतलब इम्प्रूवमेंट और सारा चीज, वो एक कॉन्फिडेंस इधर से क्यों नहीं आ पाया, उसका वजह क्या हो सकता है? इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे भैया। बहुत सुंदर प्रश्न है भैया, और ये होना भी चाहिए, है ना। अब मान लीजिए हम लोग मनोवैज्ञानिकों के पास में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रामाणिक लोग हैं। वो प्रामाणिक इसलिए हैं कि उन्होंने मनोविज्ञान में पढ़ाई की है, डिग्री ली है, सर्टिफिकेट लिया उन्होंने, है ना। और कम से कम जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो कम से कम जाएगा उसके पास में, तो ये कहेगा कम से कम इसने पढ़ाई तो की है, डिग्री तो की है, इतना ज्ञान तो है, कम से कम इसमें से कुछ ना कुछ तो हमें बताएगा। आज हम अगर अध्यात्म के स्वरूप को देखते हुए हम किन लोगों की तरफ देखेंगे? हम अध्यात्म में अनुसरण किसका करेंगे? हम उनका अनुसरण करें कि जो लोग जो है आजकल जो है कथाएं और ये सब ये करते हैं, कथा पुराण ये सब बांचते तो हैं, लेकिन उनके चरित्र में अपने वो सारी चीजें नहीं है। उन लोगों का चरित्र सामान्य व्यक्ति के से भी चरित्र से भी निकृष्ट स्तर का देखने पर नजर आता है। अध्यात्म का अनुसरण करने के लिए प्रामाणिक लोग कहाँ से मिलेंगे? यही सबसे बड़ा दिक्कत है। प्रामाणिकता आज अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं है। लोग अगर कोई अध्यात्म में समाधान पाने के लिए पहुंच भी जाए तो उसको गुमराह करके उसकी जेब काट ली जाती है। मेरे एक मित्र जो है वो बता रहे थे कि मतलब ऐसे हम जो है ये अध्यात्म का जो है ये कुछ हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे ऊपर परेशानी ऐसी ऐसी है ना, परेशानी है, तो किसी आध्यात्मिक गुरु के पास में पहुंच गए। अब उन्होंने आध्यात्मिक गुरु ने क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर ये ग्रह चल रहा है, तुम्हारे ऊपर वो चल रहा है, तुम्हारा ये है, तुम हमें जो है 21,000 रुपए दे दो, हम तुम्हारा उपचार करवा देते हैं। व्यक्ति क्यों जाएगा? क्यों ठगाने के लिए जाएगा? अध्यात्म क्षेत्र में प्रामाणिक व्यक्ति नहीं रहे। गुरुदेव ने जीवन भर अपना जीवन इसी में खपा दिया। अब अगर हम लोगों को समझ में आ रहा है तो ये दायित्व जो है हम लोगों को उठाना चाहिए। हमें अध्यात्म की प्रामाणिकता को सिद्ध करना चाहिए। हमें तर्क तथ्य और उसको ये से प्रमाणों से साबित करना चाहिए कि हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है और हमारे पास ये प्रमाण है। जब इतने प्रमाण हम लोगों के सामने रख पाएंगे, क्योंकि आजकल के समय में सब बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको हम जो है बेवकूफ नहीं बना सकते। उनके सामने हमें अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करना होगा। जिस दिन हम उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर देंगे उस दिन बुद्धिजीवियों का सैलाब जो आध्यात्मिक तरफ दौड़ने लगेगा। ये हम लोगों की कमी है जो अध्यात्म का अनुसरण कर तो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अध्यात्म जो है केवल पूजा पाठ और प्रतीक और उपचार के रूप में ही सीमित करके रख दिया है, और उसके नाम पर आडंबरों और ठगी के माध्यम से जो आम जनता को ठग रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति जो है अध्यात्म की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उसको तो अध्यात्म का मतलब एक ही मालूम है। अध्यात्म मतलब बाबा जी, अध्यात्म मतलब एस्ट्रोलॉजर, अध्यात्म का मतलब ये है ना, और ये सब ठगने के लिए बैठे हुए हैं। इसमें भैया मेरे समझ से जो मेरे को अभी दिख रहा है जो चैलेंजेस है अध्यात्म में,
इसमें मैं अपने मतलब आदमी का शरीर ही खुद लेबोरेटरी है, अनलेस अनटिल उस ढंग से वो अवस्था जो बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं हो तो जो रिजल्ट है इसमें, जबकि वो मनोवैज्ञानिक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसमें मतलब अंतराल में उतना ना जा करके उनको मतलब मोटा मोटी चीजें मतलब जो तत्काल बेसिकली वो मानसिक परेशानियों से ही उभरना चाहते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका पैरामीटर क्या है, आप रूटीन क्या है नहीं है, कुछ कुछ मतलब ऑब्जर्व करके उनका जो तकनीक और उस वो जो उनका फ्रेमवर्क एक बना हुआ है, उनका एक मतलब डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क है, वो हमारे पास इस फील्ड में चीज़ें बहुत सारे हैं, लेकिन उसका टाइम बाउंड नहीं है। सपोज दैट यदि 20 मिनट का ध्यान कुछ माला और कुछ जो चीज़ें हैं मेरे पे काम कर रहा है, हो सकता है कि जो दूसरे बंदे हैं उन पे काम ना करे, या काम करेगा उसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है लंबा हो। तो ये जो इंटरनल वाले जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजिंग है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स कर रहा है, और इसको किस ढंग से इस चैलेंजेस को मतलब वो किया जा सकता है सो दैट उससे बेटर मतलब इसका यूज हो सकता है मतलब सोसाइटी के लिए आगे आने वाले समय में। जी भैया, ये हम लोग जो ये फिक्स्ड पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जैसे उसमें ठीक है, मनोविज्ञान में वो लोग मन के स्तर पे काम करते हैं ना, लेकिन अध्यात्म में भी फिक्स पैरामीटर हैं। अध्यात्म में तो आप एक दिन ध्यान करके अपनी सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं, सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर सकते हैं। और ये बात केवल बातूनी स्तर की नहीं रही है। आप जो है कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में शोध हुई, 15 दिन तक जो है एक व्यक्ति को ध्यान करवाया गया उसके, और एमिगडाला का परीक्षण उसका किया गया, जो ये एमिगडाला वाला पार्ट होता है। तो एमिगडाला जो है ये उत्तेजना, हमारा ये होता है उत्तेजना से संबंधित है। तो 15 दिन के अंदर ही जो एफएमआरआई से उसका 15 दिन पहले का ये किया गया, फिर 15 दिन बाद का उसका जब ये टेस्ट किया गया मेडिटेशन के बाद में, केवल 15-15 20 मिनट से ध्यान करवाया गया। 15 दिन के बाद ही उसके एमिगडाला पार्ट में जब एफएमआरआई से देखा गया तो वो स्थिति पैदा करके उत्तेजना उसके इसमें मस्तिष्क में कम हो गई थी, है ना। टाइम बाउंड रिजल्ट है भैया बिल्कुल इसकी। लेकिन बात ये है कि हम लोग जो है केवल हम अध्यात्म केवल एक जिस हमारा दृष्टिकोण उसको प्रैक्टिकली हम लोग वैज्ञानिक रूप से नहीं लेके चलते हैं। हम लोग केवल उसको सामान्य पूजा पाठ तक, प्रतीक पूजा तक सीमित करके, भगवान तो कोई जो है हमारी इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने वाली वस्तु है, बस इतना मान के हम लोग करते, इसीलिए इसका फायदा नहीं मिलता। वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो तत्काल इसके परिणाम मिलते हैं, हाथों हाथ लाभ मिलता है। आप सुबह कीजिए, देखिए शाम तक आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। जी भैया, इसको ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। करना चाहिए। जी जी मिथिलेश जी, वैसा मिथिलेश जी वैसा जी आपका हैंड रेज है। आप सभी को प्रणाम। मुझे लगता है कि अर्चना बहन का पहले जो है रेज हाथ हुआ है, फिर उनको मौका दिया जाए, उसके बाद से मैं आता हूँ। आपका पहले था, आप करिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं, आप कीजिए। ठीक है। मेरा एक दृष्टिकोण इसमें ये कहना है कि पहले हम साइकोलॉजी को, जैसे अमन भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लिमिटेशन क्या है। सारे साइकोलॉजी का आधार जो हुआ है, मेडिकल साइंस का भी कह लीजिए, पहले हम एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एनिमल के एक्सपेरिमेंट करने के बाद से जो सफलता मिलती है उसको हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहला स्टेज ये रहता है। और ह्यूमन में और एनिमल में अंतर क्या है कि एनिमल जो है इंस्टिंक्ट बिहेवियर रहता है उनका, हमारा इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं रहता है। जैसे कि आपके अंदर इच्छा क्या है उस इच्छा को व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे हमारे खाने की इच्छा है, आप कोई पूछेगा तो कहेंगे नहीं मेरी खाने की इच्छा नहीं है, झूठ बोल सकते हैं, डिविशन कर सकते हैं। आदमी ऊपर से मुस्कुराता है, अंदर से दुखी भरा रहता है। तो हम उस चीजों को लिमिटेशन वहीं शुरू हो जाती है जब एनिमल से हम ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करते रहते हैं। इंस्टिंक्ट बिहेवियर से जो हमारा जो बिहेवियर होता है डिस्टिंक्ट होता है, पहली बात।
दूसरी बात क्या है कि जो साइकोलॉजी का रहता है, जो स्पेशली मैं साइकोलॉजी की जब बात करता हूँ तो वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करता हूँ मैं, तो उसमें क्या है कि वो 2 ही डायमेंशन होता है कि बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स की बात होती है उसमें। तीसरा डायमेंशन बिल्कुल रहता ही नहीं है। जैसे अमन भैया ने बताया, तीसरा डायमेंशन उसमें नहीं रहता है। और आप जो बता रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी में जो लिमिटेशंस की बात आ रही थी साइकोलॉजी की, जैसे आप बात करते थे, तो आज का सबसे बड़ी बेसिक समस्या क्या है कि आदमी पहले इस बात को माने कि उसको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में बेसिक इशू क्या आता है कि फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम पेशेंट को भी पता रहता है कि उसको तकलीफ है, और उसके फैमिली मेंबर को भी पता रहता है कि उसको तकलीफ है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट जैसे ही ट्रांसफर मेंटल हेल्थ में होता है, तो न तो घर वाले को पता रहता है और न रोगी को पता रहता है कि वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है। तो अधिक किसी को, आपने जो बताया कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो जाते हैं, अधिक कोई जाता है तो दैट इज वेरी डेवलपमेंट, वेरी गुड स्टेज कि अधिक रिकॉग्नाइज करता है कि मेरा मेंटल हेल्थ का इशू है। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आपने जो दूसरी जिज्ञासा व्यक्त किया था कि जो मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के तुलना में जाएगा कि स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, तो अब इसमें अंतर क्या होता है कि देखिए आपकी जो नीड्स होती है, आपकी जैसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ, एक बार अमन भाई भी चर्चा कर रहे थे, तो हमारे नीड्स इसमें 2 तरह के नीड्स है जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन स्पिरिचुअलिटी से करें, तो एक डिफिशिएंसी नीड्स है, एक बीइंग नीड्स है। तो जो नीचे के पैरामीटर्स है सब डिफिशिएंसी नीड्स है, ठीक है, जैसे कि सोशल नीड्स, इमोशनल नीड्स और आपका सिक्योरिटी नीड्स। बट जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिलेशन की बात करते हैं तो बीइंग नीड्स आ जाती है। प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आदमी तब मुड़ता है जब उसकी बीइंग नीड्स नहीं फुलफिल हो पाती है, जो उसको लिमिटेशन में आता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंशियल नीड्स है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के नाते जो आवश्यकताएं पूर्ति जैसे कि डेवलप नेशन में हो रहा है, और वह नीड्स साइकोलॉजी पूरा नहीं कर सकता है, जब इस वक्त आभास होता है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। मेरे कहने का आशय यही नहीं है कि साइकोलॉजी का कोई एप्लीकेशन नहीं है। आप बहुत सारे जो न्यूरोसिस होता है, साइकोसिस होता है, उसके ट्रीटमेंट होता है, वहां पर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करती रहती है, उसका है। बट साइकोलॉजी में एग्जिस्टेंशियल नीड्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये उसका लिमिटेशन है। और उसको पूरा करने के लिए आपको अपने सनातन जो संस्कृति है, चाहे अपनी जो धर्म है, उसके तरफ, कल्चर की तरफ आना पड़ेगा। और जल्दी इस ग्रुप में मैंने एक पेपर भी इसके ऊपर लिखा है, साइकेट्री एंड वेदांता होलिस्टिक होल बीइंग। तो उसके लिमिटेशन क्या है, वेदांता कैसे रिप्लेस करता है, तो शायद ग्रुप पे कभी डाल दूंगा, 1-2 दिन में डाल दूंगा मैं। 4-5 पेज का लिखा है कैसे कंपेरिजन करके, और युग निर्माण योजना और कैसे उसको सप्लीमेंट भी करता है, वो भी मैंने डाला है। बस उसका फाइनल कर रहा हूँ मैं, बस इतना ही मुझे ऐड करना था। आशा है कुछ क्लेरिफिकेशन आया होगा आप लोगों के, मतलब डिस्कशन बहुत मुझे अच्छा लगा, इसलिए मुझे ज्वाइन करता रहता हूँ मैं। और अमन भाई को शायद, कुंदन जी को शायद मेरे उत्तर से शायद कुछ संतुष्टि हुई होगी। नमस्कार। जी भैया, बट ये लिमिटेशन क्या अध्यात्म मनो, बिकॉज यहाँ पे गुरुदेव मतलब अध्यात्म मनोविज्ञान का बात कर रहे हैं, जो अध्यात्म मनोविज्ञान अभी के समय में आने वाला है, जो बेटर मानव को, ह्यूमन को बेटर सर्व कर सकता है, और सिर्फ सर्व नहीं करेगा, उसको एक महामानव बनाने में मतलब मदद करेगा। तो अध्यात्म मनोविज्ञान का भी लिमिटेशन हो सकता है क्या? देखिए टाइम हाँ, नहीं, अध्यात्म मानव का कोई लिमिटेशन नहीं। देखिए कोई जो प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी किससे वैलिडेट करते हैं, मैंने एक बार उससे पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने कहा था, स्पिरिचुअलिटी द मदर ऑफ ऑल साइंसेज विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल साइंसेज। ये मैंने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट इसलिए दिया था मैंने कि जो स्पिरिचुअलिटी की जो प्रिंसिपल्स है, वह एक आदमी करके यदि उसको लागू करता है, तो दूसरा आदमी भी उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करेगा तो सक्सेस रहेगा। इसका एक्सेप्शन नहीं है। यदि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यदि अपने जीवन पर लागू करके ऐसा बन सकते हैं, हम आप भी बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप वो एक्सपेरिमेंट उसी तरीके से करें, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। रमन महर्षि बन सकते हैं तो XYZ भी बन सकते हैं, अमन कुमारी बन सकते हैं, मिथिलेश कुमारी बन सकते हैं, कुंदन जी बन सकते हैं, बशर्ते कि उस एक्सपेरिमेंट को उसी तरह से किया जाए। फिजिकल साइंसेज में भी एक्सपेरिमेंटल को यदि आप वैलिडेशन करते हैं, आइडियल कंडीशन में नहीं करेंगे तो उसमें भी लिमिटेशन आ जाती है। अब स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम क्या होती है, फिजिकल साइंस में क्या आती है कि यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर आप खुद हैं, सब्जेक्ट आप ही हैं। आप ध्यान दीजिए, फिजिकल साइंसेज में क्या है कि आप फिजिक्स में साइंस करते हैं तो ऑब्जर्वर बाहर है और सब्जेक्ट बाहर आपको दूसरा है, दोनों में अंतर है। पर स्पिरिचुअल साइंस में क्या है, यू आर द सेम पर्सन, वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल भी आप ही हैं और सब्जेक्ट भी आप ही है, और निर्णय भी आप ही को लेना, इन्फ्लुएंस आप ही को निकालना। तो इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा, और इसलिए आप इसमें कोई बायसनेस भी नहीं रहेगी, किसको वेरिफिकेशन की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट भैया,
बट वही है, हर आदमी का अलग अलग वो प्रारब्ध जो बैंक है, वो कार्मिक अकाउंट है, वो अलग अलग है, तो हाँ, वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं इफेक्ट करेगा, मतलब हर और व्यक्ति को। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा साइकोलॉजी में भी कोई जनरल रूल नहीं है। आप जनरल ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो सोशियोलॉजी इज ए ग्रुप ऑफ स्टडी पीपल, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, बट साइकोलॉजी इज द इंडिविजुअल स्टडी। तो वहां पे साइकोलॉजी भी आपकी इंडिविजुअल रहती है। आप एक का ट्रीटमेंट दूसरे पर लागू नहीं हो सकता है, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कोई भी प्रिंसिपल को उसके ऊपर। वही अध्यात्म में भी लागू होती है, कॉमन पॉइंट है। ओके भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। जी मनोज भैया कुछ कहना चाह रहे थे? जी समय हो गया है, लेकिन हम लोग समय तो हो गया है, तो क्वेश्चन तो आज का ही है, मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा अगर अच्छा, मैं सुबह जी भैया। तो इसको क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए भैया, तो इसको हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। कल इसको इसी को पहले क्वेश्चन बोलेंगे। जी 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 जी। एक बार क्वेश्चन बोल यह है कि दिए, मिस ना भैया हो। एक मैंने मध्यम वर्गीय परिवार है, जो हम लोग साल में एक बार वो हवन के यहाँ कराने जाते हैं। अच्छा, 5 बहन और एक माता पिता वो है परिवार में। तो एक बहन जो बड़ी वाली है, उनकी शादी हो गई, आसाम में रहती हैं, तो वहीं अपने घर में हवन कराती हैं। उनका फोन आया 3 दिन पहले कि कोई जो ब्राह्मण, उनका बहन की शादी नहीं हो रही है, तो शिक्षित सब हैं, तो वो बोले कि जो कोई पंडित जी आए और बोले कि ये चारों बहन के बारे में सब में ग्रह है इसके एक का तो मृत्यु हो जाएगा, उसका डे बता दिए। एक का बताए कि इसके ग्रह के कारण इनकी शादी नहीं हो रही है। 2 का और भी कॉज लिखे है, बताए कहे कि आपको 60,000 मृत्युंजय का जॉब कराना पड़ेगा, 1 लाख के करीब खर्चा बताए। वो परिवार बहुत निम्न है। अब वो लोग इतना टेंशन में है, एक लड़की का दिमाग में हो गया कि हम मर जाएंगे, तो उसको बार बार वही रिपीट कर रही है। तो दीदी बोली कि भैया आप लोग तो मैंने गायत्री परिवार में है, आप लोग का स्तर थोड़ा सा ऊंचा है ब्राह्मणों से, तो आप बताएं कि क्या इसके लिए हम करें। हम लोग परिवार परेशान है, खाना भी हम लोग ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, तो इसका क्या उपचार है। कि वो सबका वो डेट ऑफ बर्थ भी भेज दिए, वो सब बहनों का उनका डेट ऑफ बर्थ, नाम और सब मैंने पूरा उनका मैंने फादर नेम, तो सब डिटेल भेज दिए हैं। तो कुंडली देखने तो हमको आता नहीं है भैया कि उनका पत्र देख के बताएंगे क्या दोष है क्या है, तो उसका क्या उपचार किया जाए भैया। मैंने जी हम इसके लिए जी ठीक है, तो हम महेश भैया, उन पंडित जी ने ये नहीं बताया कि ग्रह हमेशा बदलते रहते हैं?